अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कैसा होगा बजट 2020-2021? यकम जून है, लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बजट के साथ कि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन कोरोना आया और सब कुछ बहा के ले गया। अब बजट कैसा होगा, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरफ चलना चाहती है, आवाम किस तरफ चलाना चाहती है। सबसे पहले हमारे साथ होंगे ताजरान, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, लोकल जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो होगा, और ख़ास तौर पर इसके साथ हमारे गवर्नमेंट के किसी भी अहदेदार को लेने की कोशिश करेंगे ताकि अपना मौक़िफ़ दे सकें और कैसे देखते हैं कि बजट किस हद तक मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहले ताजरान से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कारोबार करते हैं आप? ताजर लोग हैं सर, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट ने पीस के रख दिया है, कोई कारोबार नहीं है। बजट आ रहा है 2020-21 बजट गरीब के लिए तो कुछ नहीं होगा। पहले कुछ किया है गवर्नमेंट ने, आप कुछ क्योंकि ये बजट जब भी आए ना, हर एक उम्मीद होती है बजट आ रहा है, बजट में कोई अच्छी चीज़ आ सकती है। नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता, नहीं आएगा। मासवा कोरोना कुछ नहीं आएगा। इतना बाहर से पैसा आया लेकिन गरीब, बिल्कुल गरीब तर गरीब हो गया है। ताजर परेशान है, कोई कारोबार नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 3 माह के बिल माफ़ करने हैं, कोई नहीं सर, वो सब फ्रॉड किया है सर, बिल्कुल फ्रॉड किया है। सब बिल लेते हैं, डाकखानों में बिल तरते हैं सर। पहले बैंकों में थे, आजकल उन्होंने कर दिया कि डाकखाने जाएंगे। तो हमने खुद पहला बिल नहीं दिया तो दूसरा लेकर उन्होंने कहा जी आपको बिल पे करने पड़ेंगे। हमने 3 माह का बिल, 2 माह का बिल पे किया है। 2 माह का बिल पे किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि अभी भी अनाउंस कर रही हैं कि हम रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करेंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। बड़े एक्सपोर्टर को पैसा वापस किया 100 अरब के करीब, वो भी उनका पैसा दिया वापस, तो उन पे एहसान कर दिया कि आपका पैसा आपको वापस कर दिया। तो ताजर को उम्मीद लगाए बैठे जो हमेशा हर मुश्किल में गवर्नमेंट की मदद करते हैं। ये अब गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, फिर आप ही उनकी मदद करेंगे? ये भाई साहब झूठ ही है, बस कुछ भी नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बस सुबह आए हैं, सुबह थप्पड़ मारे उन्होंने, हमें अंदर भेज दिया है, कुछ भी नहीं किया भाई। ये सिस्टम। अच्छा, बिजली तेल सस्ता हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली सस्ती हुई है? बिजली सस्ती तो नहीं है, तो वही रेट है। क्या समझते, 50 रुपये तेल सस्ता होने पे बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, तो क्या कोई बजट से उम्मीद है आने वाले बजट से? भाई मुश्किल ही है मेरे ख्याल से, कोई उम्मीद तो कोई नहीं है। रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। तेल का क्या सिस्टम है? तेल मेरे ख्याल से 20 रुपये तेल सस्ता हो गया, पीछे से मेरे ख्याल से 50-100 रुपये रेट कम हो गया, लेकिन रेट कम कर रही नहीं रहे। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की कीमत कम होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें वही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 117 से लेकर आज हम जहाँ खड़े हैं 81 रुपीज़ पे, तो वहाँ हमें बहुत सारा रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आवाम तक ये रिलीफ मुंतकिल क्यों नहीं हो पाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये जो कोरोना का ड्रामा गवर्नमेंट कर रही है, इसमें ताजर इतने परेशान हैं कि लॉकडाउन के अंदर बहुत से दुकानदार वैसे ही कारोबार छोड़ गए हैं। और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की ये ताजर जो है रीढ़ की हड्डी है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ये छोटे दुकानदार हैं, ये छोटे दुकानदारों से टैक्स लेते हैं, फिर ये टैक्स आगे मुंतकिल करते हैं। मगर जो हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, इन्होंने ताजरों को बर्बाद कर दिया है। ना कोई रिलीफ दिया है, ना बिलों के अंदर रिलीफ दिया है, ना कोई पैकेज दिया है। और ये जो कह रहे हैं हम कर्ज़े देंगे, कोई कर्ज़े वगैरह नहीं देंगे, जितना पैसा आ रहा है सब खा रहे हैं। और ताजर इतने परेशान है कि आने वाले बजट की वजह से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मगर ताजर फिर भी गवर्नमेंट का साथ देते रहे हैं और देते रहेंगे। अच्छा, उम्मीद कोई हो, मतलब आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे ये कर देना चाहिए, इस बजट में ये होना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली शायद गवर्नमेंट के पास बहाना होगा कोरोना का कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होगी वो या तो होगी हेल्थ, और हेल्थ के ऊपर लगा के अगर हम कहेंगे एजुकेशन होगा तो मेरी तो उम्मीद नहीं है। एजुकेशन सेक्टर तो हमने वैसे बेड़ा कर लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया एजुकेशन सिस्टम की तरफ वापस आ रही है, लेकिन हम अभी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ खोलने के बिल्कुल मुतहम्मल कह रहे हो ही नहीं सकते। असल में ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये आई इसलिए है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। ताजरों को तो इन्होंने मार दिया है, और इसके अलावा जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके देखें पेपर भी नहीं, 9वीं के हुए, 10वीं के पेपर भी नहीं हुए। अब फीसें ले जा रहे हैं, स्कूल वाले कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ना कोई रिलीफ दे रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मुल्क में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इतने डिस्टर्ब हुए हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई उम्मीद, गवर्नमेंट से उम्मीद है कि आने वाला बजट 2020-21 कोई अच्छी नवीद, कोई कोरोना से हट के कोई अच्छी चीज़ ले आएगा हमारे लिए? गवर्नमेंट कभी भी अच्छा बजट नहीं दे सकती। गवर्नमेंट तो वैसे साल में 24 मिनी बजट देती है। हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद कोई ना कोई रेट बढ़ते हैं गवर्नमेंट के, बिजली के भी, गैस के भी।
पेट्रोल का आप देख सकते हैं, पेट्रोल दुनिया में क्या रेट चल रहा है, दुनिया में फ्री तेल दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ भी 83 रुपये के 83 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट पर कोई तवक्को ना रखे, गरीब आवाम हो या सरमायादार हो मुल्क का, गवर्नमेंट पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई उनको चलाने वाला नहीं है। जो वो यूदी नाबी कह रही है, यूदी नाबी वो माशाल्लाह हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। क्या कुछ दिन दुकानें खोलें, कुछ दिन बंद रहने से हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते। हम तो ये 50 दिन की जो 12 तारीख से पहले तक टाइम गुजरा, हम 2 साल 3 साल पीछे चले गए। बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि ना कोफ्ते ख़रीद गरीब आदमी में रही है, सफ़ेद पोश आदमी ने, ना कारोबारी आदमी में उतनी रास है जहाँ उतना कारोबार कर सके, उतना कारोबार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गवर्नमेंट कह रही है जी बड़ा इस वक्त हमने दिया आपको रिलैक्सेशन, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात बड़ी अच्छी लगी थी कि शायद इनकी कोई मुज़ाकरात हुए हैं कोरोना के साथ कि आपने जुमा हफ्ता इतवार नहीं आना और 5 बजे के बाद भी नहीं आना, पहले आएंगे। बल्कि एक नोटिफिकेशन मुझे याद है कि जो इन्होंने किया है 5-7 बजे का, लेकिन उसके साथ ही मियाँ असलम इकबाल साहब का एक वीडियो पैगाम आता है कि 5 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। नोटिफिकेशन कोई नहीं है, नोटिफिकेशन 7 बजे का, वीडियो 5 बजे की। और फिर इसी गवर्नमेंट से क्या आप उम्मीद लगाएंगे बजट अच्छा आएगा, जो कि अपनी बात कुछ कहती है, वीडियो कुछ जारी करती है, नोटिफिकेशन कुछ और होता है। ये गवर्नमेंट दरअसल इनके पास सोचने समझने की सलाहियत वाले अफराद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास सिलेक्टेड अफराद हैं, इलेक्टेड बंदा कोई नहीं है इनके पास जो इनको सही और मुस्बत मशवरा दे सके। इन्होंने देखें, ये कोरोना वायरस के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, इनके फ़ैसले आप देख लें, कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वज़ीर आला साहब कुछ कह रहे हैं, मियाँ असफ इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कुछ कह रहे हैं। ये एक पेज पे गवर्नमेंट है ही नहीं है। इनको चाहिए कि ये इनकी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, ये ताजरों के हवाले से फ़ैसला जात आपने देखे हैं कि कर रहे हैं, कि कभी टाइम टेबल के हवाले से, कभी छुट्टियों के हवाले से। इन्होंने कभी किसी ताजर नुमाइंदे को बीच में भी शामिल नहीं किया है। इनको चाहिए कि अगर कमेटी को मुअस्सर बनाना है तो उसमें ताजर नुमाइंदे लाजमी शामिल करें। ताजर नुमाइंदे शामिल करेंगे तो वही अपनी तजावीज़ पेश कर सकेंगे कि इस तरह हम चाहते हैं और इस तरह ये बाज़ारों में रश कम हो सकता है, इस तरह SOPs पे अमल दरामद करने हैं। ये SOPs के हवाले से बात भी करते हैं। हमारे दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, मगर बाज़ारों में SOPs पे अमल दरामद कराना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर कोई सैनिटाइज़र गेट लगाए हैं, ना यहाँ पर फेस मास्क के हवाले से कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए आगे करता हूँ कि आप लोग टैक्स देते हैं। मैंने सरकारी GTS अड्डों पे जाके देखा है कि वहाँ तो गवर्नमेंट ने अब सैनिटाइजर गेट लगाने हैं, सरकारी अड्डे के अंदर प्राइवेट बस वाले तो नहीं लगाने। चलें, एक सवाल ये होगा, अब जब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के तमाम रहनुमा जो हैं बटे हुए नज़र आते हैं, इस बटे हुए गवर्नमेंट के अहदेदारों से अच्छे बजट की उम्मीद है? अच्छे बजट की उम्मीद मेरे ख्याल से हम जिस तरह के ये फ़ैसले कर रहे हैं, बेतुके से फ़ैसले कर रहे हैं, इससे अच्छे बजट की उम्मीद तो नहीं ना कर सकते। यहाँ पर तो हर महीने बजट आ रहा है। कारोबारी बंदा जो दुकानदार है वो पिस के रह चुका है। जो 2 महीने ये लॉकडाउन रहा है, इस वजह से आप देखें कि दुकानदार बिल्कुल उनकी जो है वो सर्कल तबाह हो चुके हैं, उनका घर का निज़ाम ख़राब हो चुका है। उनके दुकान पे मुलाजम जो हैं उन्होंने निकाल दिए हैं। ये कहते थे नौकरियां देनी हैं, घर देने हैं। वो जो मुलाजमिन थे, किसी के पास 10 मुलाजिम थे, किसी के पास 5 मुलाजिम थे, उसने आधे मुलाजिम तो फारिग कर दिए हैं। अब्बास भाई, आखिर पे एक आखिरी सवाल होगा कि क्या मुतालबात होंगे अगर बजट के अंदर ताजरों के हवाले से कोई चीज़ें शामिल करें रिलीफ के अंदर, क्या उन्हें ऑप्शन देंगे? इनको चाहिए कि इस साल टैक्स फ्री बजट पेश करें, जिस तरह दूसरे मुल्कों में हो रहा है कि टैक्स फ्री बजट दिए जा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में भी ये पूरा साल, 1 साल जो है वो ये टैक्स फ्री बजट होना चाहिए, ताकि दुकानदार ना किसी जो कॉटेज इंडस्ट्री है और छोटा दुकानदार है उनको बिल्कुल हर किस्म की टैक्सेस से बालातर कर देना चाहिए, ताकि वो अपना सर्कल सीधा कर सके। अब देखेंगे, अब छोटा दुकानदार जो है वो ना वो मालिक को किराया दे सकता है, ना अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे सकता है। इनको चाहिए रिलीफ देंगे तो वो अपने मुलाजमीन को भी खुशहाल कर सकेंगे और अपनी दुकानों के किराए भी दे सकेंगे। लोकल इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए ताकि हमारी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता रहे। जब लोकल इंडस्ट्री मजबूत होगी
तो हमारा पाकिस्तान का मेड इन पाकिस्तान चलेगा, लोग ख़रीदेंगे, सर्कल पैसे का घूमेगा, पाकिस्तान की मौशत मजबूत होगी, हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बाहर से जो दरामदात के सिलसिले में अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं करें, लेकिन उसका हुजम जो है वो रॉ मटेरियल जो है उस हद तक लेके हैं जिस हद तक हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकते हैं। हम इंपोर्ट के हद तक बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और लोकल जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी होंगे। ताजरों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। प्रोग्राम एक ज़रूर करेंगे आवाम के अंदर जाते हुए कि आवाम बजट से कैसे उम्मीद रखती है, लेकिन आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ ताजरान इंडस्ट्रियलिस्ट के पाकिस्तान का पहिया चलाने वाला फैसलाबाद मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है, उसको किस हद तक उम्मीदें वाबस्ता हैं हुकूमत के आने वाले बजट 2020-2021 से। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीज़ है बजट के ऊपर बात हो रहे हैं, इसके हवाले से आवाम कैसी तवक्कुआत रखती हैं एक अलहदा प्रोग्राम होगा, लेकिन आज हम कर रहे हैं ताजरान से बात करो। अब हम पहुँचे इंडस्ट्रियलिस्टों के पास, एक्सपोर्टर होंगे, इंपोर्टर होंगे, ख़ास तौर पे हमारी लोकल इंडस्ट्री से वाबस्ता एक शख्सियत हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात का मैं आगाज़ करूँगा, जो कि एक्सपोर्टर हैं। माइक इनके हवाले और कुछ सवालात का आगाज़ करेंगे। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो किस हद तक उम्मीद लगाए बैठा है? जून का आगाज़ हो चुका है और आने वाले दिन जो हैं बजट, कौमी बजट, हमारा सालाना बजट 2020-21 आने वाला है, तो कैसी उम्मीदें गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए और क्या उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ सिटी 41 का, आपने हमें मौका दिया। बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क में ज़र मुबादला आना बहुत ज़रूरी है। तो ज़र मुबादला 3 तरीक़ों से आता है कि रेमिटेंस से आता है और फॉरेन फंडिंग से आता है। जब आपकी एक्सपोर्ट से आता है, जब आपके एक्सपोर्ट के हालात नहीं अच्छे होंगे तो जो हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर है ना वो कमज़ोर रहेगा। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों हमें तकरीबन एक पैकेज दिया, जो हमारा रिफ़ंड, जो हमारे ही पैसे हमें वापस किए। उससे कम से कम ये हुआ कि हमने अपनी लेबर को सैलरीज दी हैं और लेबर को हमने अपनी फैक्ट्रियों से फ़ारिग नहीं किया। अच्छा, वैसे ये भी हुकूमत का शुक्रिया अदा करें कि आपका हक आपको वापस दे दिया। बड़े मज़े के अल्फाज मुझे लगते हैं जब ये एक्सपोर्टर कहता है शुक्रिया कि आपने हमारे पैसे वापस जी जी, इसमें कोई शक नहीं, उनकी मेहरबानी है कि हमारे ही पैसे हमें वापस कर दिए। अब मसला ये है कि इंटरनेशनली जो तकरीबन जो रिटेल चेन्स हैं, जो फैशन चेन्स हैं और जितने भी मेन स्टोर्स हैं वो तकरीबन कोरोना की वजह से बंद पड़े हुए हैं और मार्च और मई में तकरीबन 25 से 50% एक्सपोर्ट के जो हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं। एक्सपोर्ट के जो बिल्स कम आ रहे हैं, ऑर्डर कम आ रहे हैं हालात की वजह से। मेरी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमें रिलीफ इस सेंस में दिया जाए ताकि हम मैक्सिमम अपने बिज़नेस को इन्हांस करें। गवर्नमेंट जो हमारा सेल टैक्स के जो रिफ़ंड दे रही हैं, जो पुराना सिस्टम था, मैं चाह रहा हूँ कि वही सिस्टम बहाल किया जाए। नहीं, हाँ, वो सिस्टम लेके आए। साथ हम जब जो कोई चीज़ परचेज़ करते थे तो हम अगले महीने उसकी रिटर्न फाइल कर देते थे और विद इन 3 मंथ उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते, कंज्यूम करते थे। अब जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमने जो हमारी परचेज़ है उस पर हम 17% लाखों करोड़ों रुपया हमारा वो कैश में हेल्ड हो गया। और गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने एक्सपोर्ट करना है सिर्फ आप उसी के लोग क्लेम करेंगे, बाकी सारा जो पैसा है ना वो हमारा हेल्ड हुआ पड़ा। हमें पुराने सिस्टम में लाया जाए और साथ साथ मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस इंडस्ट्री को बचाया जाए और इसमें फ्रेंडली पॉलिसी लाई जाए ताकि एक्सपोर्टर प्रॉपर तरीके से अपने बिज़नेस को इन्हांस करें। इसमें आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि हम बजट के हवाले से हमारी क्या तजावीज़ है, तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट ये करूँगा कि खुदारा 17% को जीएसटी को ख़त्म करके 0 रेटेड जीएसटी कर दी जाए या कम से कम सिंगल डिजिट पे जीएसटी आनी चाहिए ताकि हमारा कैश जो कम से कम वो हेल्ड हो, हम मैक्सिमम अपना इंडस्ट्री में पैसे लगाएं। गवर्नमेंट को वैसे कुछ ऐसे भी मशवरे पहले एक्सपोर्टर की तरफ से दिए गए थे कि आप ये ऐसा रख लें कि जो एक्सपोर्टर जितनी एक्सपोर्ट करे उसको उतने पैसे सिर्फ उस वक्त रिलीफ दे दें, ताकि आपका ये भी इतराज़ गवर्नमेंट में ख़त्म हो जाए। कुछ एक्सपोर्टर सिर्फ पर्ची दिखा के हमसे रिलीफ ले लेते हैं और एक्सपोर्ट उतना माल नहीं करते, ये भी उनका फिर मसला हल हो सकता है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखें, हर तरह के लोग होते हैं मगर ज़्यादा वो लोग पॉजिटिव बिज़नेस करने वाले लोग हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है
कि आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से हमारे यूटिलिटी बिल्स को मेंटेन करें, ताकि रीजन वाइज हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स को मेंटेन रखें। अगर इंटरनेशनल प्राइस के साथ हमारी मेंटेन नहीं ना होगी तो हम कभी भी रीजन में अपने रेट को मेंटेन नहीं कर सकते। और साथ साथ मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हर साल जर्मनी में हम एग्ज़िबिशन होती है, उसमें गवर्नमेंट TTAP को सब्सिडाइज़ करती है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्राइवेट लोग अपनी एग्ज़िबिटर जाते हैं उनको भी उस सब्सिडीज़ का हिस्सा बनाया जाए, ताकि यूरो का रेट बहुत कम हो गया और ज़्यादा हो गया, उस वजह से वो लोग सरवाइव नहीं कर सकते। वो सब्सिडीज़ तमाम एक्सपोर्टर को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, अपनी गुड्स को इंटरनेशनली डिस्प्ले करते हैं, हमारी उसमें भी हेल्प होनी चाहिए। बहुत ही मुख्तसरन हाँ नाम है जवाब। 2.5 साल की पूरी परफॉर्मेंस के बाद गवर्नमेंट से उम्मीद है बजट अच्छा आएगा, आपकी फेवर में आएगा या नहीं? देखें, अगर गवर्नमेंट हमारी फेवर में बजट नहीं देगी तो जो इंडस्ट्री है इस वक्त वो मज़ीद बुरे हालात में चली जाएगी। हमारे पास सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज आने का सिर्फ एक ज़रिया एक्सपोर्ट ही रह गया। अगर उस पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। फ़ारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंपोर्टर हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े मशहूर। इनसे बात का आगाज़ करूँगा। फ़ारूक भाई, माइक आपके हवाले और बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा। मनफी 26% डेफिसिट का सामना करना पड़ा साल 2019 और 20 की अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखें, और इंपोर्ट के अंदर हमें मनफी 16% डेफिसिट का सामना करना पड़ा। ये जितना भी कोरोना का अदवार था 2 माह, पूरी दुनिया ने अपनी इंपोर्ट रोके, जिसमें बांग्लादेश और कनाडा और फ़िलिपाइन था, उसने अपना डेफिसिट रोका और मुल्क की मईशत को सहारा दिया और डॉलर के मुकाबले मुस्तहकम रहे। लेकिन हमने ऐसी कोई भी अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं लिया। इस वक्त आप कैसे देखते हैं, गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए और इंपोर्टर्स किस हद तक उम्मीद लगाए बैठा है, और आप लोग कैसे पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, देखें, इस वक्त हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल हुआ, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कदम लगा दी है। लेकिन देखें, इस वक्त सबसे अहम बात है कि हम वक्त के मुश्किल तरीन मरहले से हम गुज़र रहे हैं। कोविड-19 का सामना है, बजट जो है वो आने वाला है। देखें, यहाँ पर 4000 अरब का हमें ख़सारा है, मुहतात अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन देखें, इसके साथ साथ अब हमें बजट को टैक्स फ्री करना है, नए टैक्सों की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। नंबर 1 तो ये है। देखें, दूसरा जो फ़ायदा और हमें एक्सपोर्ट जो स्मगलिंग है वो रोकनी होगी। देखें, बिल्कुल, ये तो सबसे पहले है। लेकिन देखें, मैं आपको बात बताऊँ बिलाल, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त आपका जो पेट्रोल की कीमत जो है वो बिल्कुल आपको पता है ज़मीन पर आ गई। इसका गवर्नमेंट को कोई मुहतात अंदाजे के मुताबिक 150 अरब का फ़ायदा होने वाला है। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वक्त एक अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने कि वो इस वक्त 8% पे है, जो कि अभी मज़ीद नीचे आने चाहिए, 6% पे, 5% पे होना चाहिए। लेकिन देखें, इससे हमें 1150 अरब का फ़ायदा हो रहा है। ये मिला के 1300 अरब रुपए का जो फ़ायदा है, ये हमें अब कहाँ तकसीम करना है, कहाँ बजट में इसको लेके आना है। देखें, आपका ख़सारा है, आप इसको आधा जो है 650 अरब को जो है वो ख़सारे में ले जाएं, उसको पूरा करना है। अब 650 का देखें, जो रिलीफ पैकेजेस हैं वो उसी तरह चलते रहने चाहिए, कोविड-19 के जो हैं, और इंडस्ट्री को जो है वो फ़ायदा देना चाहिए। अब इंपोर्टर जो हैं वो कोई सिर्फ एक चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही, कंज्यूमर आइटम्स भी हो रही हैं। कंज्यूमर आइटम्स पे भी आपको रिलीफ देना है। इस वक्त इंडस्ट्री बंद है, रॉ मटेरियल तो हमें लेके आना है। देखें, अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रॉ मटेरियल पे जब 17% टैक्स होगा, आपकी हर चीज़ महंगी है। आपकी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में भी देख लें, जो आपका मटेरियल आ रहा है थ्रेड की शक्ल में, उस पर भी 17% है। मैं आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बजट में देखें, इस वक्त बजट पे जो है बातें हो रही हैं, तो इसमें उसको ज़ीरो रेटेड कर दें। कोई सेल टैक्स नहीं लेना चाहिए रॉ मटेरियल पे, ताकि आपकी जो कंज्यूमर आइटम है और आपकी प्रोडक्ट है वो सस्ती हो, अवाम को रिलीफ मिलेगा। समझने वाली बात ये, इसको अवाम को रिलीफ मिलेगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे करके हम अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, आखिर पे क्या गवर्नमेंट से उम्मीद है
इस पूरी प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि आप साथ इंटरेक्ट भी रहे, उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के उनसे मुतालबात भी करते रहे। गवर्नमेंट को अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव लेगी या फिर कुछ इमरान खान के ऐसे मशीर ऐसे मशवरे दे देंगे जो हमारे लिए मज़ीद नुकसान का बायस बन सकते हैं? बिलाल देखें, उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन जो हमने 2.5 साल की परफॉर्मेंस देखी है, जो डिसीजन मेकिंग देखी है, वो तो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। अगर हम उसकी रोशनी में देखें तो उम्मीद कम नज़र आती है, लेकिन फिर भी इस वक्त हालात पेचीदा हैं। हम तमाम बिज़नेस कम्युनिटी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बजट को बड़ा मुतवाज़न बनाएं। मैं जाते जाते ये बात भी करूँगा बिलाल, देखें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 8,000 अरब की आपको इनकम दे रहा है Exactly. और उस पर आप टैक्स कितना ले रहे हैं? 2 अरब रुपए का। ये कहाँ का इंसाफ है? आप तमाम लोगों को लूप में लाएं, स्टेक होल्डर्स को लूप में लाएं और एक मुतवाज़न बजट दें। सिर्फ़ और सिर्फ एक टेक्सटाइल सेक्टर को या इंडस्ट्री को बर्बाद करने की तरफ आप गामजन हो जाएं, या सिर्फ ये भी मुनासिब नहीं है कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है उसको कोई भी हम रिलीफ देते जाएं और बकाया जो है सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाए। तो एक मुतवाज़न बजट लाने की ज़रूरत है। मुतवाज़न बजट लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक यूसुफ साहब। वहीद खालिक रामी मौजूद हैं लोकल इंडस्ट्री से हमारे साथ। माइक आपके हवाले। वही भाई, इंपोर्टर से बात हुई, एक्सपोर्टर से बात हुई। इस वक्त लोकल इंडस्ट्री किस हद तक उम्मीद लगाए बैठी है कि मरगे बिस्तर पे पड़े हैं। एक्सपोर्टर्स भी, इंपोर्टर्स चीख रहे हैं कि अगर बाहर से मटीरियल नहीं लाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे। हम वो स्मगलर्स को नहीं रोकते जो बाहर गैर कानूनी तरीके से माल भेज के हमारा बेड़ा गर्क करते हैं मौशत का। अब आप कैसे समझते हैं इस वक्त ख़ास तौर पर हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है वो कितनी उम्मीद लगाए बैठी है और किस हालत में बैठी है? बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं ये कहूँगा कि देखिए जी, बजट जो है ये एक आगे पूरे साल का एक वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने देना है। और जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री तबाह हुई, हमारी मईशत बिल्कुल ही तबाह हाली के ऊपर पहुंची, उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो इंडस्ट्री जब आपने बजट 2019-20 दिया उसमें उन्होंने 17% सेल टैक्स लगा दिया, ज़ीरो रेटिंग रजीम ख़त्म कर दी। हम मई 2019 से ही वावेला करना शुरू हो गए थे कि खुदारा ज़ीरो रेटिंग ख़त्म ना कीजिएगा, सेल्स टैक्स इतना इम्पोज ना कीजिएगा। लेकिन जो आप कहते हैं कि नाअहल मशीरान ने वही कर दिखाया। फिर उसका नतीजा क्या निकला? जब 17% सेल टैक्स लगा कि आपकी सारी लोकल इंडस्ट्री हो, आपकी सारी एक्सपोर्ट हो, वो तबाह हो गई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो 2019 जनवरी से मई तक एक राइज पे आ गई थी, जो बेहतरी की तरफ हमारी मईशत चल पड़ी थी, वो सारे का सारा मलिया मेट हो गया और हम इतना पीछे चले गए कि अब सालों के बाद हम मनफी जो हमारा ग्रोथ रेट है उस पर आ गए। इसका नतीजा यही था कि अब बजट के ऊपर आप चंद एक ऐसे लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या उनको अपने मुज़ाकरात में शामिल करते हैं जो पिछले 3-4 हुकूमतों से आके सारा वो क्रीम जो है खुद खा लेते हैं और सारी इंडस्ट्री को, नीचे सारे ट्रेड को वो बेजारों मददगार छोड़ देते हैं। हम देखते होते थे कि नून लीग जब पीपल्स पार्टी के दौर थे तो आप लोग एहतजाज तब भी करते थे, वो ऑन बोर्ड लेके आपकी सुन लेते थे। लेकिन यहाँ आपको बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई से, उन्होंने स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना कबूल नहीं किया। ये क्या बुनियादी वजह कि फैसलाबाद के मेम्बरान भी इस हवाले से चीखते रहे, पार्टीज़ के अंदर बोलते रहे। इवन के कोर कमेटी के मेंबर फैजुल्ला साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम ये क्वेश्चन करेंगे जब इस हद तक लोग बड़े पावरफुल हमारे पास बैठे हैं, वो भी अगर आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? स्टेक होल्डर्स को इग्नोर क्यों कर रही है ये जमात? हाँ, ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। और फैजुल्ला का मौका ने तो फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा। फिर 27 फरवरी को जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने बड़ा वावेला मचाया। उन्होंने कि ये खुदारा हमारी इंडस्ट्री को बचाएं। हम लोगों ने फैसलाबाद में एक तकरीबन जो 180 डिग्री के ऊपर टर्न करके इनको वोट दिए, इनको सीटें दी। लेकिन फैसलाबाद को पहले तबाह किया गया। लोकल इंडस्ट्री के इतने बुरे हालात हुए, जिस तरह नून लीग के दौर में 2017-18 में सड़कों पर लूम्स भी की, वही हालात फिर हो गए। और ये बदकिस्मती की बात है कि ये उन लोगों की भी बात नहीं सुनते जो हमारे वोट लेकर इनको वोट देकर आगे असम्बलियों में बैठे हैं। और अगर मैं अब ये बता दूं कि अभी भी मुतवाज़न बजट ना आया जिसमें बिजली की कीमतों का मैं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह फ्यूल प्राइसेस अब बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं दुनिया भर में, तो अब अगर बिजली की कीमतें दोबारा कम ना की गई, और ये सारे सेक्टर्स के लिए होना चाहिए, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के दौर में 12 रुपये से बिजली का यूनिट 24.5 रुपये में चला गया 6-6.5 माह के अंदर। ये क़यामत खेज बात है, ये दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं थी। 400 रुपये सस्ता हुआ लेकिन बिजली वहीं खड़ी, बिजली महंगी करी जा रहे हैं। अभी इनको चाहिए कि ये ज़ीरो रेटिंग के साथ पूरी इंडस्ट्री को रिलीफ दें ताकि पूरी इंडस्ट्री चले। अगर हम नीलम जेलम सरचार्ज ख़त्म कर दें, हम इजाफी बोझ ख़त्म कर दें, इसके अलावा बिजली का यूनिट सस्ता कर दें, बिजली के बिलों के अंदर कोई सहूलत दें, तो ये इंडस्ट्री को आखिरी सांसें मिल सकती। क्या अब आखिरी सवाल ये होगा, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं,
तेल सस्ता हुआ, यानी गवर्नमेंट रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, तो बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद है अच्छे की या नहीं? उम्मीद तो होनी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ हम लाखों लोगों के रोज़गार का जो है वो ज़रिया है हमारी इंडस्ट्री, हम अरबों रुपए का टैक्स देने वाले लोग हैं, तो उम्मीद तो है। अब भैंस के आगे बीन तो बजाई जा रहे हैं। पिछले बजट से 1.5 माह पहले हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि खुदारा ज़ीरो रेटिंग ना ख़त्म कीजिएगा, खुदारा आप सेल्स टैक्स ना लगा दिया। अब अगर सेल्स टैक्स ये सिंगल डिजिट पे करते हैं, मार्कअप 2% और कम करते हैं, बिजली के रेट दोबारा 12-13 रुपए यूनिट पर आ जाते हैं, तो शायद इस डगर पर चल जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से क़यामत बरपा है। इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की ट्रेड, पूरी दुनिया का जो टूरिज़्म है, हर चीज़ मुतासर है। तो पाकिस्तान को उसके हिसाब से करना चाहिए। अगर ये चंद लोगों का, चंद इंडस्ट्रीज़ का खून कशीद करके ये अपने जेबें भरना चाहेंगे या अपनी कमी पूरा करना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह ना इंडस्ट्री चलेगी। और बजट से उम्मीदें ज़रूर होनी चाहिए। हमने जो प्रपोजल्स भेजे हैं अपनी काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से, उसमें यही लिखा है कि बिजली की कीमतें कम करें और जो सेल्स टैक्स इसको ख़त्म कर दें, और बाकी हमें जो ईज़ ऑफ बिजनेस दें, बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग को रोका जाए। पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग करके हमारा कपड़ा अंदर पाकिस्तान में आ रहा है उसको रोका जाए, ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो चल सके। और जो लोकल टैक्सेस हैं, फेडरल टैक्सेस हैं, इनको कम किया जाए। इनको कम किया जाए, फैसला पाकिस्तान मेड जो है उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जाए। और एक पैगाम आखिर के अंदर, भैंस के आगे बीन बजा बजा ये लोग थक गए हैं। अब भैंस को भी चाहिए होश ले ले और बीन थोड़ी सुन ले, और थोड़ा सा उस पर या तो रक्स करके दिखा दे या कोई ऐसा एक्शन करके दिखा दे कि इन लोगों को थोड़ा सुकून आ जाए, हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे आ जाए। खुदारा कुछ ऐसे एक्शन कीजिए, कुछ ऐसे फिलफौर जो चीज़ें वो ली जाएं, ताकि पाकिस्तान की मौशत को सहारा मिल सके। वो जायज़ मुतालबात हैं, वो चीज़ें नहीं मांग रहे जो आप नहीं कर सकते, ये वो मांग रहे हैं जो आपके इख्तियार के अंदर है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ताजरान भी मौजूद थे, इसके अलावा इंडस्ट्रीज मौजूद थे। अब फैज़ुल्लाह कमोका साहब मौजूद हैं, फैसलाबाद से मेंबर कौमी असम्बली हैं, जबकि इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी बनाए फाइनेंस के चेयरमैन हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इस वक्त कलमदान जो रेवेन्यू का किसी के पास नहीं है तो इनके पास ही है। वज़ीर-ए-आज़म कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। पाकिस्तान के बजट के हवाले से बात हो रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे जून का आगाज़ हो चुका है, तो बड़ा ही अहम और क्रूशल ये महीना हमारे लिए होता है, जिसमें सबसे अहम पेशरफ्त होती है। पूरे साल का हमने अपना अदाद शुमार जो है वो लगाने होते हैं। फैज़ल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वैसे बजट जब भी आता है ज़रा मुश्किल वक्त में आ जाता है, अब फिर कोरोना आ गया है, क्या समझते हैं कि कैसे लेके बजट चलने वाले, क्या देने वाले हैं, कोई बड़े ऐलानात, या फिर शायद कोरोना की वजह से ये बजट भी बहुत ही मंदी का शिकार रह जाएगा? देखिए बिलाल, सूरत हाल माशाल्लाह आप ख़ुद बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद जो इकनॉमिक कंडीशंस उस वक्त मौजूद थी उनको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई। हमारा जो स्टेबलाइजेशन फेज़ था, अब उससे हम जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो सामना करना पड़ा ये पेंडेमिक का। तो अब तमाम रिसोर्सेज का जो रुख है वो इस वक्त जो है वो इस पेंडेमिक के साथ लड़ाई की तरफ है। और डेफिनेटली इससे जो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिल रही, और जो रेवेन्यू टारगेट्स हमने फ़िक्स किए हुए थे वो रेवेन्यू टारगेट्स भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये डेफिनेटली एक लॉस है। तो अब नेक्स्ट बजट के अंदर इंशाल्लाह ताला फोकस तो यही है कि पहले पेंडेमिक को जो है वो कैटर किया जाए, और उसके बाद जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए और ग्रोथ की तरफ जो है जाया जाए। आप अगले साल के अंदर जो है 5% डिक्लाइन आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड जीडीपी के अंदर। Exactly. तो 3 से 5% जो है वो मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर है। जब पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन होगा और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव होगी, तो उसका डेफिनेटली इम्पेक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। और इन चीज़ों के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो फोकस है इस वक्त, प्राइमरी फोकस, वो सबसे पहले जो है वो लोगों की हेल्थ, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी होगी।
और डेफिनेटली जो लोगों का रोज़गार है उसको बचाना, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उनको सेव करना जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी असद है। उमर साहब की स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आ जाती है, 7 लाख तक हम बेरोज़गारी की तरफ जा सकते हैं। तो उसके खान साहब खुद कहते रहे कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते मज़ीद लॉकडाउन के। तो क्या आने वाले दिन हमें मज़ीद लॉकडाउन की तरफ लेके जाएंगे, क्या होने वाला है? क्योंकि खान साहब कुछ और कहते हैं, सूबा पंजाब कहीं और खड़ा नज़र आता है। और इस वक्त जब हमारा बजट आने को है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा सबसे टॉप प्रायोरिटी हेल्थ होगी और एजुकेशन होगी। इसके अलावा हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर, जिससे हम अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया एक चेंज हो रही है और हम एक तवज्जो की नज़र में हैं। अगर हम अपना एक्सपोर्ट सेक्टर बेहतर करें तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। देखिए, ये इस पेंडेमिक की वजह से ऑयल प्राइसेस जो रिड्यूस हुई हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान को कुछ कुशन मिलेगा इंशाल्लाह। उसका जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और चूँकि दुनिया के अंदर जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से हमें एक्सपोर्ट्स में हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, और पहले भी जो खान साहब ने पेंडेमिक के लिए जो $8 बिलियन का जो एक रिलीफ पैकेज दिया, उसमें एक्सपोर्टर्स को उनके रिफ़ंड्स के हवाले से और उनकी सैलरीज़ के हवाले से, लोगों की जॉब सिक्योर करने के हवाले से, और इदारों, छोटे इदारों को स्पेशली जो SMEs हैं उनको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो है डिफरेंट स्कीम्स दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर काम भी हो रहा है। तो $8 बिलियन का जो इन हालात के अंदर पाकिस्तान जैसी इकॉनमी का पेंडेमिक को फेस करने के लिए, अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए इतना पैसा देना, ये मैं समझता हूँ खान साहब का ही क्रेडिट है, वरना कोई और होता तो वो शायद इतना बड़ा फ़ैसला ना कर पाता। जो आप बता रहे हैं कि सूबों की जो है एक अपनी राय है, देखें हम एक फेडरेशन के अंदर रह रहे हैं, जो सूबे हैं वो ये डिफरेंट इकाइयाँ हैं और सब की अपनी एक राय है। 18वीं तरमीम के बाद इंडिपेंडेंट राय है सब लोगों की अपनी। तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बना है, उनकी जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे तमाम वज़राए आला अपनी राय देते हैं, हर सूबा अपनी राय अलग से देता है, और फिर जिस चीज़ के ऊपर कंसेंसस हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो खान साहब की भी अपनी एक राय है और वो नहीं चाहते, हमारी इकॉनमी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मैं भी इस राय का हामी हूँ कि हमारी इकॉनमी इस बात की मुकम्मल नहीं हो सकती कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, या जो मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी जिससे लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अभी कल पंजाब कैबिनेट कमेटी ने ही फ़ैसला किया है कि रेस्टोरेंट्स को भी खोला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और पिछले 3 महीने से वो बेचारे बेरोज़गार की तरफ जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में अगर ब्रेकआउट जो है वो इतना बढ़ जाता है तो फिर जो है इसको हमें देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा बुनियादी सवाल ये होगा, फैसलाबाद को कितनी उम्मीदें हम वाबस्ता कर सकते हैं? क्योंकि खुद आप चेयरमैन फाइनेंस कमेटी हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, यानी कि 3 गवर्नर, उसके अलावा बड़े मेन वज़रा, सिर्फ वाहिद एक आप MNA हैं जो कि उसके अंदर शामिल हैं, फिर आप चेयरमैन इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस हैं। फैसलाबाद को बजट के हवाले से, कोई तरक्याती बजट के हवाले से कुछ मिलने की उम्मीद है? पाकिस्तान की वैसे तो बात करें, लेकिन फैसलाबाद क्योंकि हमारे बहुत हालात इस वक्त सड़कों के और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है बिल्कुल। देखिए, डेवलपमेंट के हवाले से अभी जो मैंने आपको बताया है, प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स हेल्थ। तो सबसे पहला फोकस तो हेल्थ के ऊपर रहेगा और पेंडेमिक को फेस करने के हवाले से रहेगा, और फिर उसके बाद जो है ये डेफिनेटली आपने कहा है, अभी हमारा कश्मीर अंडरपास का जो प्रोजेक्ट है वो भी फंड्स वापस जाने की वजह से जो है वो तख़ीर का शिकार हुआ है, और इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स भी तख़ीर का शिकार हुए हैं। लेकिन एक जो है वो मैं अपने फैसलाबाद के लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कोशिश की और उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी है। हम जो हमारी ख़वातीन यूनिवर्सिटी है उसके नए कैंपस के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपया मैं फ़ेडरल से, यानी PSDP जो है उसमें इसको शामिल कराने में कामयाब हुआ हूँ, और पहले साल में 33 करोड़ रुपया इस हवाले से आएगा। तो ये एक जो एजुकेशन के हवाले से है वो 2 डिवीज़न्स जो हैं, फैसलाबाद डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न,
तो वहाँ का बच्चियों का जो एजुकेशन के हवाले से प्रेशर इस यूनिवर्सिटी पे आता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ये जो पहले सिर्फ एक कॉलेज की बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी कायम थी और बच्चियों की तादाद कोई 17-18 हज़ार के करीब वहाँ पे है। जो 2000 बच्चियों का कॉलेज था, वहाँ 18,000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो वो बड़ी ही वहाँ पे मिजरेबल सिचुएशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। इसका नया कैंपस जो है वो अब बनने जा रहा है। रोड के हवाले से अभी आप समेत हमें अपनी गाड़ियों को थोड़ा सा अभी और तकलीफ बर्दाश्त करवानी होगी। कोशिश करेंगे कि जो मेन रोड्स हैं और जहाँ जहाँ पे कम वसाइल के अंदर, उस रोड पे मैं थोड़ा मेंशन कर दूं, जड़ा वाला रोड और समुद्री रोड एक साइड बंद हो चुकी है जी, दोनों की एक साइड बंद हो मैं चुकी बता दूं, इसमें जो जड़ा वाला रोड है, जहाँ से ये जड़ा वाला रोड की हालत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए मैंने भी काफ़ी कोशिश की है। कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, 1 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जल्द काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंड्स हैं। इसी तरह जुमरा रोड जो मेरा हलका है, उसके लिए मैंने कोशिश की, तो उसमें भी 70 लाख रुपया जो है वो, जहाँ पे ये मेहंदी मल्ले का फाटक है, वो काफ़ी बड़ा एक जो है वहाँ पे भी वो है, सड़क की हालत ख़राब है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मेरे हलके के हवाले से हैं, तो इंशाल्लाह ये दोनों तो हो जाएंगे। आम आवाम को कोई उम्मीद लगाई जाए, जैसे कि अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो नॉन जो स्किल्ड वर्कर्स थे और अगर कोई जॉब होल्डर था या डेली वेजेस थे, उनके लिए बहुत सारे ऐलानात बजट के अंदर किए गए थे, कोई रिलीफ पैकेजेस आए, तो ऐसे कोई पैकेजेस की अनाउंसमेंट है? देखें, इसमें गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक पैकेज दिया कि आपको 3 माह की जो सैलरी है वो 3 से 4% के ऊपर जो है वो हम सब्सिडाइज़ करके स्टेट बैंक जो है वो अपनी पॉकेट से वो ये पैसे बैंक्स को देगा, जो आगे लोगों को दिए जाएंगे ताकि लोगों की जॉब सेव की जा सकें और इंडस्ट्रीज़ भी सर्वाइव कर सकें। तो इसी तरह जो डेली वेजेस वाले लोग थे, उनके लिए सबसे पहले तो जो हमारे सबसे मोस्ट डिप्राइव्ड लोग थे, उनके लिए 144 अरब रुपए का पैकेज था। और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने शफाफ तरीके से, ये मेरे ख्याल में एशिया में शायद कहीं पे ऐसा इस तरह से लोगों को पैसे नहीं मिले। हम जनूबी एशिया की बात कर लें तो हमारे साथ के जो मुल्क हैं उनमें भी कोई आपको ऐसा साफ़ शफाफ प्रोग्राम नज़र नहीं आता होगा जिस तरीके से लोगों को इज़्ज़त एहतराम के साथ 12,000 रुपया फ़ी कस के हिसाब से जो है वो लोगों को 144 अरब रुपया दिए गए हैं। तो अभी खान साहब ने एक अपना फ़ंड कायम किया है और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 1 रुपया लोग फ़ंड में देंगे तो मुखय्यर हज़रात तो 4 रुपया गवर्नमेंट उसमें शेयर करेगी, और वो पैसा भी जो है जो डेली ब्रेड अर्नर्स हैं उनके लिए वो रखा जाएगा, और वो पैसा जो है वो उनको इंशाल्लाह उसकी तकसीम शुरू हो चुकी है, वो भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फैज़ल कुमोका साहब हमारे से मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिटेल में ये बताया वफाकी बजट कैसा आने वाला है, क्या इम्कानात हैं। सबसे आम चीज़ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर रखा गया, उसके बाद उनका डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर फैसलाबाद के लिए कुछ अच्छी खुशखबरियाँ हैं। फैसलाबाद की ख़वातीन की यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी नवीद उन्होंने सुनाई, लेकिन उनका कहना है कि कोशिश जारी है ताकि फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ खुसूसी फंड रिलीज़ हो सकें ताकि फैसलाबाद तरक्की की राह जिस पर गामजन था उस पर गामजन रहे और वो जो डी ट्रैक हो रहे थे वो ना हो सके। अब देखते हैं कि आने वाले दिन जो इस बजट के हवाले से वो किस हद तक पुरुमीद साबित होते हैं। इन्होंने अपने वादे और अपने जो इनके तमाम सोच थी वो सामने रखी। अब ये देखना होगा इसको पाया तकमील कैसे पहुँचाया जाता है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।